गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th RS अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5A को करेंगे। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन एपी। पहले तो आपको शो करके दिखाना है कि जो भी ये एक प्रोग्रेशन है वो एपी में है। पहला आपको यही शो करना है कि जो भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है वो एपी में है, प्रोग्रेशन। फाइंड द फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद उसका फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस को बताना है और नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, प्रत्येक का नेक्स्ट टर्म भी बताना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या है जी? 9 है, 15 है, 21 है, 27 डॉट डॉट डॉट, ये प्रोग्रेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में कब होगा? जब इनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। कोई भी प्रोग्रेशन का अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो वो एपी में होता है। डिफिनेशन में पढ़े थे ना कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिसे स्मॉल डी के द्वारा डिनोट किया जाता है। कोई भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म, हाँ सबसे पहले कोई भी टर्म का मतलब ऐसा टर्म होना चाहिए जिसके पहले कोई टर्म हो। जैसे देखिए 9 लीजिएगा तो इसके पहले कोई टर्म आपके पास तो है नहीं, तो कोई भी टर्म लेकर के उसके पहले टर्म रहना चाहिए। तो हमने 15 को लिया, इसके पहले 9 है, क्या आया जी? 6। फिर 21 को लिया, इसके पहले क्या कितना है? 15 है, ये भी 6। अब हम 27 को ले रहे हैं, इसके पहले 21, ये भी 6। तो जितने भी यहाँ पे नंबर अभी दिए हुए हैं सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इस प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस सबका कांस्टेंट है, एक जैसा है। तो लिखेंगे हेयर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट, सो इट इज इन एपी। इसलिए ये क्या है जी? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब चलिए इसका बताइए फर्स्ट टर्म क्या है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है जी? 9 है। डी तो अभी निकाले ही 6। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो जो अंतिम वाला आपके पास टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें किसी पार्टिकुलर नंबर को ऐड करके बनाया जाता है। तो 27 में आप 6 ऐड कर दीजिए नेक्स्ट टर्म जानने के लिए। 27 + 6 कर दीजिए तो 33 आ गया। आइए इसी तरीके से सेकेंड नंबर 11 है, 6 है, 1 है, -4 है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस 6 में से 11 को माइनस तो -5 आ जाएगा, 1 में से 6 को तो -5 आ जाएगा, -4 में -1 को तो -5 आ जाएगा। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया जी, कांस्टेंट आ गया। कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया? कांस्टेंट। तो इसलिए इट इज इन एपी। अब इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है? 11। कॉमन डिफरेंस अभी निकाले -5। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म है आपके पास -4, उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। -4 में आप ऐड कर दीजिए, क्या आया है कॉमन डिफरेंस? -5 को। तो जब दो माइनस माइनस क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो नंबर तो ऐड होता है, साइन कॉमन साइन लिखा जाता है। ये तो इंटीजर में आपने पढ़ा होगा। तो -9 आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। क्लियर? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए इरेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है जी? -1 -5/6 -2/3 -1/2 डॉट डॉट डॉट, यही है जी। सबसे पहले डी निकालेंगे, -5/6 में माइनस कर लेंगे -1 को, क्या आएगा? देखिए सॉल्व कीजिए। -5/6 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लीजिए जी, तो ये 6 हो जाएगा। यानी 1/6 पॉजिटिव, 1/6 आपका कॉमन डिफरेंस आया इसमें यहाँ पे। अब दूसरे में -2/3 में से आप माइनस कर लीजिए -5/6 को। आइए
-2/3 है, ये माइनस माइनस प्लस 5/6 भी लिख सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये -4 + 5 यानी 1/6 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड का भी चेक कर लीजिए। -1/2 में से माइनस कर लीजिए -2/3 को। अब आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये -3, ये 2 से, तो ये माइनस माइनस +4 यानी 1/6। देखिए आपका जो कॉमन डिफरेंस आया है सब में क्या आया है, 1/6, 1/6 और 1/6। तो इसका मतलब ये शो हो गया कि ये भी क्या है, एपी में है। हेयर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है डिफरेंस को, डिफरेंस आर कांस्टेंट। तो आप ये समझिए कि जब कांस्टेंट आता है तो वो एपी में है। अब बताइए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, इसमें -1, कॉमन डिफरेंस 1/6, और नेक्स्ट टर्म के लिए आप जानते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए। तो कॉमन डिफरेंस ये 6 एलसीएम ले लीजिए, तो ये -3 + 1 हो जाएगा, तो -2/6 यानी -1/3। आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, -1/3। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये है 4 नंबर, √2, √8, √18, √32 ... इसको शो करना है कि एपी में। तो सबसे पहले इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दीजिए। ये तो √2 है, इनको 2√2 लिखा जा सकता है, इनको लिखा जा सकता है 3√2, इनको 4√2। अच्छा ये कैसे लिखा गया ये भी तो देखिए, बड़ा आसान सा तरीका है। √8 को कैसे लिखा गया, तो √8 है ना, आप 8 को फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से 4, 2 से 2, तो आपके पास क्या आ गया, √8 को 2 × 2 × 2, जो पेयर में लग गया, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो पेयर में लग गया वो बाहर आ गया। तो ये 2 एक पेयर में लग गया, ये रह गया अंदर में ही। तो आप इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, यानी जिसका स्क्वायर हो जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। तो अब देखिए इसी तरीके से हमने सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया। अब कॉमन डिफरेंस 2√2 में से -√2 जाएगा, तो आपके पास √2 बचेगा। देखिए ये 2√2 है, 2√2 है, उसमें से 1√2 खत्म हो जाएगा, तो 1√2 बच जाएगा। अब आइए 3√2 में से 2√2 चल जाएगा, फिर भी √2, 4√2 में से 3√2 चल जाएगा, फिर भी √2 बच जाएगा। यानी देखिए कॉमन डिफरेंस जो आपने फाइंड किया है यहाँ पे सबका एक जैसा है। हियर कॉमन डिफरेंस आर कांस्टेंट, सो इट इज इन एपी, इसलिए ये क्या हो गया जी, एपी में हो गया। तो पहला टर्म आपको मालूम है ए से डिनोट किया जाता है, √2 है, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास √2 है। तो अब बताइए आप नेक्स्ट टर्म क्या लिखेगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास है कितना, तो आपके पास है √32 अब प्लस √2। तो देखिए √32 को आप क्या लिखिएगा, 4√2 अब प्लस √2, यानी 5√2 आ गया जी। अब देखो 5 के अगर अंदर आप ले जाना चाहते हैं तो इसको फिर पेयर में लेके चल जाइए, अंदर जैसे ही जाएगा पेयर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 यानी √50। आपका क्या बन गया, √50। नेक्स्ट टर्म आ गया। या तो आप 5√2 लिख सकते हैं, नहीं तो √50 लिखिए, बात दोनों का सेम ही है। क्लियर। चलिए ये 4√2 है, 16 2 32, हाँ 25 50, हाँ ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सबसे लास्ट वाला इसी पैटर्न पे बनाएंगे, 5 नंबर को भी चेक करेंगे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के। चलिए 5 क्या है जी,
√20 है, √45 है, √80 है और √125 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको लिखा जा सकता है 2√5, इसको लिखा जा सकता है 3√5 और इसको लिखा जा सकता है 4√5 और इसको लिखा जा सकता है 5√5। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा जी? तो 3√5 में से 2√5 जाएगा तो √5 बचेगा। इसी तरीके से 4√5 में से 3√5 जाएगा तो √5 बचेगा। 5√5 में से 4√5 जाएगा तो √5 बचेगा। तो देखिए यहाँ भी जो कॉमन डिफरेंस आया क्या आया? कॉमन डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, सो इट इज इन एपी, इसलिए ये क्या है? एपी में है। अब आइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है जी? फर्स्ट टर्म है इसका 2√5 लिखिए या √20 लिखिए या 2√5 लिखिए। चलिए इसी तरह कॉमन डिफरेंस क्या आया जी? 5। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? नेक्स्ट टर्म देखिए सबसे अंत वाला जो है 5√5, उसमें √5 को जोड़ दीजिए तो 6√5 हो जाएगा। ये आपका इसका नेक्स्ट टर्म आया। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंदर लेके जाना चाहते हैं 6 को तो 6 × 6 × 5 लिखिए, यानी √180। क्लियर हुआ?